Hello, good morning. I am Seema Garg, Associate Professor in Chemistry, SPC Government College, Ajmer. Today, lecture 9 is for MSc Semester 3 students, Mass Spectra, Paper 11, Unit 2. In lecture 9, we will discuss about the metastable ion peaks. It is very important peak and it is asked as a short note in metastable ion peaks. Metastable peaks in, as I have talked on Blackboard teaching, in a mass spectrum arise if the fragmentation process takes place within the ion accelerating region of the mass spectrum. The ions in a mass spectrometer that have sufficient energy to fragment sometimes after leaving. Here we want to tell you how fragment is arising. It has sufficient energy sometimes after leaving the ion source but before arriving at the detector, right? So here एक ऐसा फ्रैगमेंट बनता है जिसके पास इनफ एनर्जी है जैसे ही वो आयन सोर्स से डिपार्ट होता है। और सेकंड थिंग यहाँ मतलब कि एक्सेलरेशन में और एंड आफ्टर लिविंग द फॉर मैग्नेटिक फील्ड दैट इज M2। तो यहाँ मैंने मेंशन किया है M1 इज मास ऑफ आयन accelerated after the initial ionization, that is M1. This is your molecular ion peak, almost molecular ion peak. M2 mass of ion before passes through the magnetic analyzer. तो ये देखिए आप इस तरह से, और इसका जो फॉर्मूला है इसे डिनोट किया जाता है M स्टार से M2 स्क्वायर अपॉन M1। और इस मेटास्टेबल आयन को जो है हम डबल फोकसिंग मास स्पेक्ट्रोमीटर से देख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटास्टेबल आयन, these peaks are much broader, that is they spread over several mass units। यहाँ देखिए मैंने आपको ये बताया है कि किस तरह से पूरे स्पेक्ट्रम पे ये जो है स्प्रेड हुई होती है। These peaks appear in the mass spectrum usually at non-integral or fractionate masses value, जैसे 46.8 मैंने इसके लिए बताया एनिलीन के लिए। These peaks are of relatively low abundance और low intensity, बहुत ज़्यादा इसकी relatively बहुत ज़्यादा low abundance होती है। The metastable ions can be detected by a double focusing mass spectrometer. These metastable ion peaks do not represent metastable M1 ions, but represent products of decomposition of metastable ions. यहाँ देखिए मैं आपको जो बार बार बताना चाहती हूँ, ऐसा कोई आयन नहीं है ये दो फ्रैगमेंट्स को मिलकर बना है। अगर आप इसको वापस से अलग कर देंगे तो ये अलग हो जाएंगे। तो ये है, अब इसका मैं स्पेक्ट्रम भी बताती हूँ किस तरह से। ये एग्जांपल्स मैंने आपको ब्लैक बोर्ड टीचिंग में बताए थे। अब इसका यूज क्या है? द most simple use is in proving that the two ions belong to the mass spectrum of one component if a mixture is being examined। ठीक है, तो ये आपको यूजफुल है हमें बताने में कि ये मिक्सचर है या सिंपल। For a given structure, some of these steps can be confirmed by the observing metastable peaks। ये देखिए ये स्पेक्ट्रम है, ये जो कि रिकॉर्डेड
स्पेक्ट्रम है। यहाँ देखिए आप, ये आपका हो गया, ये देखिए 46.8 पे दिखाई दे रही है, ये है एनिलीन का, राइट, दिखाई दे रही है आपको 46.8 पर। और ये हमारा M1, यहाँ देखिए ये M1 है और ये M2 है, 66 M2 और 93 जो है आपका M1 है। यहाँ देखिए एनिलीन के लिए ये स्पेक्ट्रम, ये ओरिजिनल स्पेक्ट्रम है। इस तरह से जो है मेटास्टेबल आयन पिक दिखाई देती है। इसको मैंने और मैग्नीफाई किया है, देखिए 93 आपकी M1 हो गई, M2 66 और ये जो है आपकी 46.8 पर जो है ये आपका जो है ये स्पेक्ट्रम में ये ब्रॉड है, पर यहाँ से दिखाने में थोड़ा सा आपको दिक्कत होती है। ये मेटास्टेबल आयन पिक है। ये मैंने एक एग्जांपल है, पेंटेनॉन 2 पेंटेनॉन एंड 3 पेंटेनॉन को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं मास स्पेक्ट्रम से। सी हियर, राइट, और ये स्पेक्ट्रम है। यहाँ देखिए ये है 3 पेंटेनॉन और 2 पेंटेनॉन का स्पेक्ट्रम। ये है 2 पेंटेनॉन। 2 पेंटेनॉन में बेस पीक 43 पे दिखाई देती है और जबकि 3 पेंटेनॉन में बेस पीक 57 पे दिखाई देती है। तो इससे भी हम जो है फ्रेगमेंटेशन पैटर्न से आप जो है दोनों मॉलिक्यूल्स को अलग कर सकते हैं, जबकि दोनों का मॉलिक्यूलर मास एक है। So this is all about today's lecture 9. Thank you very much for listening me.